नमस्कार और स्वागत है आपका माइंडशिफ्ट पॉडकास्ट में, जहां पर हम आपके दिमाग को सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय में हैक करेंगे और आपके आइडियाज को छोटे छोटे एक्शंस में बदलेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। हेलो, मैं हूं आपका काउंसलर दोस्त वरुण और आज हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वह बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। हम चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, मेल हों, फीमेल हों, स्टूडेंट हो या सीईओ, 14 हो या 40, हम सबको इस समस्या ने बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ है और इस समस्या का नाम है ओवरथिंकिंग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि किस तरह ओवरथिंकिंग को बिल्कुल बंद करें और अपने दिमाग को किस तरह फोकस करें। तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं कुछ बेस्ट सेलर किताबें जिसको हमने पढ़ा और आपके लिए कुछ नई चीजें ढूंढ के लाए हैं। जी हाँ, जिसे हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप सीखेंगे कुछ वियर्ड से ब्रेन हैक्स, कुछ असली स्टोरीज और इंडिया की एक वाइल्ड टाइगर स्टोरी जो आपको जरूर प्रभावित करेगी। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ओवरथिंकिंग दरअसल है क्या। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए रात के समय आप बेड पर लेटे हैं, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारा दिमाग तो एक ऐसे डीजे में बदल गया है जो हमारी पुरानी और बेकार चीजों को इकट्ठा कर रहा है और उनका रिमिक्स बना रहा है। आज उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझे देखा क्यों नहीं, मैं इतना तैयार होके गया, क्या वो मुझे पसंद करती भी है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो। ऐसे बहुत सारे बेकार के ख्याल हमारे दिमाग में आ रहे हैं और क्या हो रहा है हमारे दिमाग में, मेंटल ट्रैफिक जैम। जी हाँ, विचारों का ट्रैफिक जैम। तो यही है हमारी ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का मतलब है मेंटल ट्रैफिक जैम। पर इसमें एक बड़ी सच्चाई भी है। हमारे नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक स्टडी कहती है कि दरअसल इसमें से 95% चीजें कभी होंगी ही नहीं। एकर्ट टॉल अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं, ओवरथिंकिंग इज अ डिजीज, बीइंग प्रेजेंट इज द क्योर। यानी कि ओवरथिंकिंग एक बीमारी है और उसका इलाज है प्रेजेंट में जीना। कई बार जब हम ओवरथिंकिंग करते हैं तो हम अपने दिमाग के गुलाम हो जाते हैं, उन विचारों के गुलाम हो जाते हैं और प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं और वहीं पर हमारा फोकस भी टूट जाता है। अब एक स्टोरी जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क से। जे शेट्टी ने कुछ समय इंडिया के एक आश्रम में बिताया। वहां पर एक ऋषि ने एक दिन उन्हें एक स्टोरी सुनाई। एक आदमी शेर से बचकर भाग रहा था। भागते भागते वो चट्टान से फिसल के गिरा और एक उसके हाथ में बेल आ गई। अब वो वहां पर लटका हुआ था। उसने नीचे देखा, नीचे और बहुत सारे शेर। अब वो क्या करेगा, उसने देखा कि साथ वाली बेल पर एक स्ट्रॉबेरी उग रही है। वो बेचारा परेशान। आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस इंसान ने उस सिचुएशन में क्या किया, उसने वो स्ट्रॉबेरी तोड़ी और उस स्ट्रॉबेरी को खा लिया। इस कहानी से हमने सीखा कि इवन इन केओस यू कैन चूज प्रेजेंस। हालात चाहे कैसे भी हों, हम इस पल को चुन सकते हैं। जे शेट्टी इसे कहते हैं माइंडफुल अवेयरनेस। अपने ओवरथिंकिंग के स्पाइरल को, उस लूप को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है इस समय में वापस लौट आएं, वापस प्रेजेंट में जीना। मेरा नेक्स्ट एग्जाम कैसा होने वाला है ये नहीं, मेरी दोस्त ने कल मुझे रात को क्या मैसेज किया, बिल्कुल नहीं। इस समय में लौट आएं, जस्ट नाउ। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फेल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी कि हम अपने गोल्स के लेवल को बढ़ा नहीं पाते, उसकी बजाय हम अपने काम करने के तरीके, अपने सिस्टम से हार जाते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं ओवरथिंकिंग को कम करने का तरीका, जिसका नाम है 2 मिनट रूल। जी हाँ, 2 मिनट का नियम। इसमें हमें करना क्या है, जब भी कोई काम, अगर आपको लगता है कि ये काम
कोई भी एक काम जो आप करना चाह रहे हैं 2 मिनट में हो सकता है तो उसको अभी कर लो। जी हाँ, कोई भी 2 मिनट में होने वाला काम को आपको उसी समय करना है। जैसे कि आपको अपना होमवर्क करना है तो आप सोचेंगे मुझे होमवर्क करना है या मुझे एस्से लिखना है, तो आप क्या करें, सिर्फ अपनी कॉपी निकालें और उसमें हेडिंग लिखें या सिर्फ स्टार्टिंग की 4 लाइंस लिखें एंड दैट्स इट। अब आप ये सोचेंगे कि ये काम क्यों करेगा। दरअसल ये आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि जो टालने की आदत है उसको कम करेगा और हमारे दिमाग में जो लगने वाले ट्रैफिक जैम में से कई विचारों को कम कर देगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि, यानी कि हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य का सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, रिजल्ट के लिए कोई काम नहीं करना है और ना ही हमें काम करना छोड़ना है। यानी कि कर्म, हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म किसी भी चिंता से बहुत बड़ा है। Our actions are much greater than our anxieties। तो चलिए अब हम एक फ्यूजन ट्रिक सीखते हैं। जे शेट्टी को मेल रॉबिन्स से मिलाते हैं। मेल रॉबिन्स ने 5 सेकंड का रूल स्टार्ट किया, जिसमें हमें 5 से उल्टी गिनती गिननी होती है और जैसे ही हम 1 पर आते हैं हमें अपना काम स्टार्ट करना होता है। आपको ये बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूरो साइंस भी कहती है कि जैसे हम उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। और अब जानते हैं ये दिमाग का कौन सा हिस्सा है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे सारे डिसीजंस लेता है और हमें कहता है कि चलो खड़े हो जाओ और काम पे लगो। तो अब समय आ गया है इसको आजमाने का। तो चलिए आंखें बंद। जी हाँ, अपनी आंखें बंद करें। मैं 5 से उल्टी गिनती गिनूंगा और उसके बाद हम कोई भी एक काम जो हम काफी समय से सोच रहे थे उसको करने की शुरुआत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। यहां पर अपना दिमाग बाकी सब चीजों से हटाकर हमारी वीडियो पर फोकस करें। अब इस चीज को जो हमने लर्न की इसे अपने मॉन्क माइंडसेट के साथ मिलाएं। अपनी सर्विस, अपनी स्टिलनेस और अपनी माइंड अवेयरनेस के लिए इसको स्टार्ट करें। तो अब बात करते हैं कार्ल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क की, जिसमें एक बड़ी मजेदार बात कही गई है, फोकस इज द न्यू IQ। यानी कि फोकस ही हमारी नई सुपर पावर है। पर हमारा क्या, हम हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, कभी यूट्यूब पे, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक, कभी टिकटॉक, बहुत सारी चीजों में। अब हमें इस डिस्ट्रैक्शन को ही कंट्रोल करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते, वह उनका शत्रु बन जाता है और एक शत्रु की भांति कार्य करने लगता है। तो चलिए अब हम अपने शत्रु को, अपने मन को अपना मित्र बनाएंगे एक मजेदार ट्रिक के साथ, और उस ट्रिक का नाम है डोपामिन डिटॉक्स। तो अब हम बात करते हैं कि डोपामिन होता क्या है। दरअसल डोपामिन हमारे दिमाग के द्वारा रिलीज किया जाने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसे हम हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम कोई नई चीज, कोई मजेदार, कुछ एक्साइटिंग चीजों को देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन को रिलीज करता है, जिससे हमें प्लेजर और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। तो जब भी आप कभी कोई मजेदार वीडियो, कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट देखते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन को रिलीज करता है और हमें खुशी की, संतुष्टि की फीलिंग आती है। और उस फीलिंग को बार बार लेने के लिए हम बार बार उन चीजों को स्क्रॉल करते हैं, बार बार वीडियोस को देखते रहते हैं। दूसरा शब्द है डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब है कि अपने शरीर से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालना। हम अक्सर बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग करते हैं, लेकिन आज हम डोपामिन डिटॉक्स करने वाले हैं। चिंता नहीं करिए, हम कोई फूड की फास्टिंग नहीं करने वाले हैं। हम फास्टिंग करने वाले हैं फोन, म्यूजिक और बहुत सारी ऐसी चीजों की। तो शुरुआत करते हैं डोपामिन डिटॉक्स। तो पूरे दिन में सिर्फ आधा घंटा
नो फोन, नो फ्रेंड्स, नो म्यूजिक, नो यूट्यूब, सिर्फ आप और आपका दिमाग। जी हाँ, सिर्फ आप और आपका दिमाग, क्योंकि खाली समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये आपको आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। इसके साथ मैं आपको एक बोनस ट्रिक देता हूं। अपनी बोरियत को शेड्यूल करें। जी हाँ, क्योंकि खाली समय में ही असली आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं। माइंड का रीसेट वहीं होता है। तो बातें हो गई बहुत सारी, आपने बहुत सारे हैक्स भी सीख लिए, लेकिन अब आती है बात आपकी माइंड शिफ्ट चैलेंज की। जी हाँ, आज का आपका चैलेंज। तो चलिए जल्दी से एक पेपर उठाएं। उस पर सबसे पहला स्टेप, आपको पेपर पर अपने एक ऐसी प्रॉब्लम लिखनी है जिसे आप ओवरथिंक कर रहे हैं। उसके बाद 5 मिनट का टाइमर लगाएं और उस चीज के बारे में कोई एक्शन लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एग्जाम फियर को लेके बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं तो आप कॉपी पे लिखें एग्जाम फियर, और उस एग्जाम फियर के लिए छोटा सा एक्शन, 5 मिनट के लिए उस सब टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसके बाद अब आप ढूंढिए आज का अपना स्ट्रॉबेरी मोमेंट। जी हाँ, वही इंडियन टाइगर वाली स्टोरी में से स्ट्रॉबेरी मोमेंट ढूंढे अपना। कोई एक ऐसी छोटी सी चीज जिसने आपको खुशी दी हो, चाहे वो बहुत दूसरों के लिए छोटी हो, लेकिन आपको खुशी दी है उसने। और उन स्ट्रॉबेरी मोमेंट्स को हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के स्ट्रॉबेरी मोमेंट्स क्या हैं। तो आज हमने ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए कुछ ब्रेन हैक्स सीखे, जिनमें से कौन कौन से थे आपको याद है? चलिए रिपीट करते हैं। 2 मिनट रूल, 5 सेकेंड्स रूल जिसमें हमें 5 तक उल्टी गिनती गिननी है, इसके बाद डोपामाइन डिटॉक्स, और लास्ट में आपका चैलेंज। हमारा वो माइंड शिफ्ट चैलेंज रोज दिन में कम से कम एक बार आपको जरूर करना है, ताकि हम अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म कर सकें। और याद रखें, योर माइंड इज नॉट ब्रोकन, इट्स जस्ट वेरी बिजी। जी हाँ, आपका दिमाग खराब नहीं है, वो बस थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया है। और आपको अपने विचारों से लड़ना नहीं है, अपने विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें बस एक सही दिशा देनी है। यू जस्ट नीड टू फोकस देम। तो आज की माइंड शिफ्ट आइडियाज इनटू एक्शंस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सही समय पे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आए इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और हाँ, ये वीडियो उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो बेचारा ओवर थिंकिंग से परेशान हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो पे, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। स्टे ग्राउंडेड, स्टे शार्प, स्टे फोकस्ड। दिस इज माइंड शिफ्ट।